मैं आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में तमाम भाकुरा के लोगों का और आप मीडिया बंधुओं का और आरा और भोजपुर की तमाम जनता को मैं इस पूजा की हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में अपार खुशियां लाए और आने वाला समय जो इलेक्शन के बाद नई सरकार नई व्यवस्था बनेगी वो सबकी आशाओं पे खरा उतरे, इसकी मैं कामना करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाकुरा पहुंचे हुए हैं और गोवर्धन पूजा के अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आज निकाल दो क्या हो हम समझ नहीं अभी बेचारे परेशान बड़ा नमस्कार, फेसबुक पेज लाइव में आप सबका स्वागत है। इस समय हम भाकुरा कृष्ण भगवान की मंदिर है, वहाँ पर पहुँचे हैं और आगाम चुनाव के जो विधानसभा से विजय कुमार के साथ पहुँचे हुए हैं। मैं अपने भाई उपेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ और समस्त भाकुरा की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि इस पूजन महोत्सव में हमें अतिथि के रूप में यहाँ बुलाए और निश्चित तौर पे यहाँ आके एक अलग सुखद अनुभूति हुई। किस तरह से लोग इतनी बड़ी संख्या में आपस में सामंजस्य बनाते हुए अच्छी तरह से आज गोवर्धन पूजा का आनंद लिया और भगवान श्री कृष्ण से सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो पूरा बिहार न सिर्फ आरा एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिसमें
शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, व्यवस्था चरमरा गई है। और आने वाले इलेक्शन में जनता को जन सुराज पार्टी से एक उम्मीद है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा, जिसके तहत जनता के द्वारा बनाया हुआ राज जन सुराज की स्थापना होगी। और जन सुराज जब आएगी तो मुख्य रूप से 5 काम हो जाएगा, जिसमें एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी, जो कि पिछले 35 से 40 साल में चरमरा सी गई है। और शिक्षा आधारित जितने भी समस्याएं हैं वो सब चीज़ अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग का जो पार्टी का और हमारे नेतृत्व का जो विज़न है कि बिहार के अंदर ही रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के जो जनता है उनको बाहर पलायन न करना पड़े मूलभूत रोजगार के लिए। तो एक अच्छा रोजगार यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा। महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार अगर आती है तो बहुत ही सस्ते दर पे 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जो बुजुर्गों का पेंशन है, जो आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता होगा कि 400 रुपया का पेंशन आज से 3 महीना पहले हुआ करता था, लेकिन जन सुराज की सरकार, जन सुराज की जो ये यात्रा चली उसमें इस तरह का दबाव था कि 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया गया और जन सुराज की सरकार बनते के साथ ये 2100 रुपया हो जाएगी। साथ ही साथ जो खास करके नकदी फसल की खेती के लिए इसको मनरेगा से जोड़ के किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का भी प्रावधान हमारे सरकार के विजन में से एक है। मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी तक जितनी भी पार्टियां थी उनकी मूलभूत आधार किसी न किसी धर्म और जाति से जोड़ के था, लेकिन जन सुराज की सरकार केवल और केवल विकास की बात करती है। विकास में सबसे अहम शिक्षा, रोजगार और पलायन की समस्या से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जो हमारी सरकार संकल्पित है। और ये सरकार बनने के 6 महीना के अंदर ही आपको दिखने लगेगा। जय बिहार। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, परिवार की पार्टी है, सभी यादव भी इस बिहार और भारतवर्ष के रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, पार्टियां जो है धर्म और जाति के रूप में समाज को विभाजित करने का प्रयास करती है और उसी पे वो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार की जनता इस चीज़ को भली भांति समझ चुकी है और आप खुद क्षेत्र में सर्वे करते होंगे तो जन सुराज के लिए लोगों का समर्थन अपार है। और इस बार जन सुराज पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पे बनने वाली भारत के इतिहास में पहली सरकार होगी। और जब तक पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनेगी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अभी तक तो जितनी भी सरकार आई आपकी कमी को बताकर डेवलपमेंट नहीं होने का झूठा रोना रोया। जबकि मैं बता दूं कि भारत हमारा जो है मूल रूप से कृषि प्रधान देश है और भारत का राज्य बिहार कृषि के लिए जो संसाधन है, खास करके कृषि योग्य भूमि, उसमें भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। केवल यहाँ की नीति जो सरकार के द्वारा तय की जाती है उसके वजह से लोगों में हतोत्साहित करने का काम हमेशा सरकार किया कि हम लोग संसाधन के कमी की वजह से भारत के पिछड़े राज्यों में आते हैं। जबकि सही मायने में हमारे हिसाब से अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो बिहार संसाधनों में इंडिया में सबसे पहले स्थान पे है। और निश्चित तौर पे अगर हम यहाँ की जनता को, यहाँ के किसान को जाति पाति और धर्म से ऊपर हटा के डेवलपमेंट की बात करें तो बिहार हमारा बहुत जल्द ही भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। धन्यवाद। अरे कुणाल भाई, आप सबसे मिल लिए, चलिए ना, आइए उधर मिल लिया जाए। सर हिंगा से मिल लिया, फोटो खींचना था चंदन का भाई, फोटो आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। अपनी के जान तक अपने रखना नंबर पर लाइट काफी है।
बताइए 10 नंबर। हाँ हाँ 10 नंबर बैग छाप लाइटो बढ़ाओ जी मोबाइल का